सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, हे राजा परीक्षित, आगे चल करके भगवान के ही राज्य में एक और राजा रहता था, जिस राजा का नाम था सत्राजित। राजा के पास श्यामंतक नाम की मणि थी। राजा के पास कौन सी मणि थी? श्यामंतक नाम की मणि। कई टन सोना एक दिन में श्यामंतक नाम की मणि देती थी। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्र मन्युना देहोपपत्तय भूयस्तमेव प्रत्यपद्यता। सत्राजित ने मना कर दिया। भगवान भी बड़े दयालु, अगर मना कर दिया तो कोई बात नहीं भैया, जैसा तुझे दिखे वैसा काम कर। अब तो भैया सत्राजित का भाई एक दिन उसी मणि को लेकर के जंगल में पहुंचा, बाघ ने मार डाला तो सत्राजित ने पूरे नगर में शोर मचा दिया। अब तो भैया सत्राजित नाम के राजा ने भगवान के ऊपर आरोप लगा दिया। भगवान को बड़ा भारी कष्ट हुआ। अब देखो भाई, हमारे बड़े चहेते एक मित्र हैं पंडित श्री ऋषिकांत करके जी, वो भी श्री राम कथा का वाचन कर रहे हैं। अब गर्ग जी की कथा में हम तो पहुंच नहीं पाए। कल हमको कॉल कर रहे थे, हमारे बहुत बचपन के स्नेही मित्र हैं, थोड़ा सा उनको कष्ट है तो उनकी कथा में हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन व्यास गद्दी से उनको श्री राम कथा कहने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और आपका प्रेम स्नेह हम पर हमेशा बरसता रहे। आपका प्रेम स्नेह हम पर इतना बरसवे कि हम हमेशा आपके प्रेम स्नेह को पाते रहें। जब भैया इतनी बातों को सुना तो भगवान श्री कृष्ण को बड़ा भारी कष्ट हुआ और कष्ट में आकर के भगवान श्री हरि कृष्ण ने सत्राजित के भाई को खोजना शुरू कर दिया। सत्राजित के भाई को इतना खोजा, इतना खोजा, इतना खोजा, पूरे नगर में गए लेकिन भाई नहीं मिला। अंत में जंगल में पहुंचे तो जामवंत की कुटिया पे निशान को पकड़ते पकड़ते पहुंच गए। अब जामवंत तो जामवंत थे। जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाई। जामवंत के वचन सुहाए हो, जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगी मोहे पर के हूँ तुम भाई, सह दुख कर्द मूल फल खाई। तब हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जामवंत जी महाराज पहुंच गए। अब जामवंत जी से कोई लड़ने वाला पैदा ही नहीं हुआ था। जामवंत जी से कोई लड़े नहीं सकता था। संसार में इतना बड़ा विद्वान कोई था ही नहीं। जामवंत जी ने भगवान को ललकार दिया। भगवान ने खूब पिटाई मारी। जामवंत जी की खूब पिटाई लगाई, इतनी पिटाई जिसकी कोई सीमा नहीं। जामवंत जी समझ गए हो ना हो यही भगवान है। जामवंत जी ने अपनी पुत्री का विवाह किया और दहेज में मणि को भी दे दिया। भगवान मणि को लाए और ला करके सत्राजित के हाथ में दे दिए। ले ये पकड़ अपनी मणि को, बड़ा भगवान है तुझे अपनी मणि पर। सत्राजित को बड़ा बुरा लगा। सत्राजित ने भी अपनी पुत्री सत्यभामा का ब्याह भगवान के साथ कर दिया और उसी मणि को दहेज के रूप में दे दिया। ऐसे ऐसे करते 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 भगवान के 8 विवाह हो गए। अपनी पत्नियों के साथ बड़े प्रेम के साथ भगवान रहने लगे। एक भौमासुर नाम का राजा हुआ करता था। वो 16,100 पटरानियों को कारागृह में बंधन किए हुए था।
भगवान को बड़ा भारी कष्ट हुआ, पहुंच गए उसको ललकारते हुए और ऐसा युद्ध लड़े, ऐसा युद्ध लड़े, ऐसा युद्ध लड़े कि भौमासुर नाम के राजा को भगवान ने हरा दिया, मृत्यु दंड दिया और 16,100 पटरानियों के साथ भगवान का विवाह हुआ। इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आगे चल करके कथाएं और बड़ी। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने भीम मैया के साथ जरासंध से युद्ध किया, आधे शरीर को फाड़ करके फेंक दिया, सो जरासंध का भी वध हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजा परीक्षित, इसके तत्पश्चात ही अब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया और राजसूय यज्ञ में शिशुपाल भी आया, भगवान को गाली गलौज करने लगा। भगवान ने शिशुपाल की 99 गलतियों को क्षमा किया। भगवान ने कितनी गलतियों को क्षमा किया? 99। भगवान ने शिशुपाल की 99 गलतियों को क्षमा किया और 99 गलतियों को क्षमा करने के तत्पश्चात ही जब 100वीं गलती शिशुपाल नहीं माना, जब 100वीं गलती शिशुपाल ने स्वयं कर डाली, तब तो भगवान ने 100वीं गलती के रूप में, स्वरूप में शिशुपाल को बड़े प्रेम के साथ, मगनता के साथ, आनंद पूर्वकम, आनंद के पूर्वक के द्वारा शिशुपाल को चक्र के द्वारा भगवान ने शिशुपाल का वध कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।